स्टार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कौडियाला के पास नदी में कूदा फौजी, एसडीआरएफ की टीम का सर्च अभियान जारी। उत्तराखंड उच्च न्यायिक सेवा में पहाड़ की बेटी अंजलि का चयन, विपरीत परिस्थितियों में हासिल किया मुकाम। यमुनोत्री गंगोत्री में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, काश्तकारों के खिले चेहरे। स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग के 1564 पदों पर जल्द होगी भर्ती। उत्तराखंड उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा में अंजलि बेंजवाल बहुगुणा का चयन हुआ है। अंजलि ने विपरीत परिस्थितियों में ये मुकाम हासिल किया है। अंजलि का मायका रुद्रप्रयाग और ससुराल पौड़ी के बलोडी में है। अंजलि को मिली इस सफलता पर परिजनों और अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। जानकारी के अनुसार उच्च न्यायिक सेवा उत्तराखंड के लिए अंजलि का चयन हुआ है। लंबे समय से सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार द्वारा एक और भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसमें 1564 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवन चयन बोर्ड ने चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी के रिक्त 1564 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में समूह ग के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी के पद के लिए रिक्तियों की कुल संख्या 1564 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जनपद के पहाड़ी इलाकों में रात को बर्फबारी हुई है। जनपद के गंगोत्री और यमुनोत्री हर्षिलाती क्षेत्रों में हुई सीजन की पहली बर्फबारी से स्थानीय काश्तकारों में खुशी की लहर है। उत्तरकाशी जिला चारों तरफ से पहाड़ियों से ढका होने के कारण लंबे समय से शीतलहर झेल रहा था। अब बर्फबारी होने से शीतलहर कम होने की संभावना है और काश्तकार भी लंबे समय से बारिश होने की उम्मीद लगाए हुए हैं। मुंशियारी के मदकोट स्थित ज्येष्ठरा बरपटिया समिति की वार्षिक बैठक बुलाई गई, जिसमें मुंशियारी गोरीफाट के विभिन्न ज्येष्ठरा गांव के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में समिति द्वारा वर्ष भर किए गए कार्यों की समीक्षा के अतिरिक्त शिक्षा, स्वरोजगार, समाज, संस्कृति और कार्यकारिणी के विस्तार के संबंध में चर्चा परिचर्चा की गई। जनपद चंपावत के टनकपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम छीनी घोट में बन रहे आंगनबाड़ी केंद्र के लिंटर में पुरानी जंग खाई सरिया का उपयोग होता देख ग्रामीणों ने निर्माण का विरोध किया। आपको बता दें कि गांव में बनने वाले आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 5 लाख की धनराशि जहां मनरेगा से दी गई है, तो वहीं 2.5 लाख की धनराशि बाल विकास परियोजना के तहत दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण स्वयं ग्राम प्रधान पूजा जोशी के द्वारा कराया जा रहा था और पुराना जंग खाया हुआ सरिया लगाया जा रहा था। ऐसे में जब मीडिया द्वारा खबर की कवरेज की गई तो ग्राम प्रधान पूजा जोशी ने मीडिया पर भी कई आरोप लगाए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से ये कार्य कर रही है। इनकी सबकी मिलीभगत है। क्या कहते हैं, प्रधान जी गलत काम करती हैं। इसमें हर बार हम तो आगे खड़े हुए, जनता का कहना है, हम अकेले, हमारी तो परेशानी है नहीं, पूरे गांव की परेशानी है कि मैं हाँ उसमें लग रही है। जब पैसा मेटेरियल के लिए हर जगह से आ रहा, बजट आ रहा है, उसमें नया माल लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि पुराना लगा दें और पैसा अपने लिए बचा लें, गलत बात है। सर ये आंगनबाड़ी केंद्र बनवा रही हैं प्रधान जी, हमारी शिकायत ये है कि इसमें जितनी भी सरियाएँ लगी हैं ये सब पुरानी लगी। अब हम ये चाहते हैं कि ये पुरानी सारी सरियाएँ नहीं लगाई जाएँ और क्रैंक जाल पड़ा जाए। इसमें छोटे छोटे बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये गलत काम हो रहे हैं। जो भी काम करवाने वाला प्रतिनिधि है वो गलत काम करवा। अब हमने तो 10 बार कहते हैं, हम क्या कहें। अब उनका कहना है कि ऐसे यही सरिया डालो। हमें 2 दिन लग गए 84 लेंटर में। ये कहाँ से निकाली सरिया? ये तो पहले स्कूल टूटा, उसकी सरिया निकाली। प्राइमरी स्कूल का, सीनियर स्कूल का। कितने सूट की सरिया है? 250 सूट की है। और इसमें तो 250 की पड़नी नहीं है सरिया साइज। सर हम क्या कर सकते हैं? कितने पड़ती हैं इसमें से? 4 और 3 की। पंचायत छीनीकोट में आंगनबाड़ी भवन का कार्य चल रहा था, जिसमें मुझे शिकायत प्राप्त हुई कि उसमें पुरानी सरियाएँ लगाई जा रही हैं, जिसमें मेरे द्वारा वहाँ पर मौका मुआयना किया गया, जिसमें कुछ अंश पुरानी सरियाओं के निकले, जिनसे कि पुराना जो उसमें बिछाया हुआ जाल था वो हटवा दिया गया है तथा टेक्निकल जो वहाँ पे जो स्पेसिफाइड है उनके द्वारा बताया गया कि इसमें क्रंक जाल पड़ेगा और अब जाल वहाँ पर पुनः नई सरियाओं का क्रैंक जाल बिछाया जाएगा। उसके बाद जेई की उपस्थिति में वहाँ पर लेंटर पड़ेगा, जिससे कि सारे ग्रामवासी आश्वस्त हो सकें। रामनगर के विकासखंड सभागार में आयोजित तहसील दिवस में जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल ने जनता की समस्याओं को सुना, साथ ही कुछ समस्याओं का संबंधित विभाग के अधिकारियों से मौके पर निस्तारण कराने की और अन्य समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील दिवस में 80 से अधिक लोगों द्वारा पेंशन, सिंचाई, नहर और गुल, बिजली, सड़क की समस्याओं को रखा गया। देखिए रोस्टर के हिसाब से हर महीने डीएम को जाना होता है तहसील दिवस में, जो मंगलवार आपका प्रथम आता है, तो उस हिसाब से हम लोग आए हैं रामनगर में। और अभी तक लगभग 80 के करीब शिकायतें हमारी दर्ज हुई हैं और मैक्सिमम शिकायतें पेंशन को लेके हैं, गूल को लेके हैं
और आपके बिजली विभाग से रिलेटेड शिकायतें हमारी हैं, तो उसमें अधिकांश शिकायतों पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी धनराशि से जिनमें हम लोग काम कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने बोला है कि आप तुरंत इसका एस्टीमेट हमें प्रस्तुत कर दें और 10-15 दिन के अंदर उसमें धनराशि भी हम स्वीकृत करके जारी कर दें। सर, रामनगर में देखा जाए तो यहाँ जो है रामनगर, केवल रामनगर के उसमें परिप्रेक्ष्य में बात मत करिए, पूरे जनपद के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। तो उसमें अब हम लोग इसमें रेड वगैरह हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें जॉइंट टीम होगी हमारी, आपके चिकित्सा विभाग, एसडीएम्स वगैरह सारे इसमें रहेंगे, तो हम लोग लगातार इसमें कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सर रामनगर में ऐसा एक मामला आया है कि बिल्कुल अंगूठा छाप और नर्सिंग होम खोल के वो एमडी बना हुआ है, तो उसको तुरंत हम लोग जाँच कराएंगे। ये आपने उसमें देखिए अब प्रस्तावित है और रेलवे विभाग द्वारा मुनादी कर दी गई है और नोटिस वगैरह उन्होंने जारी कर दिया है और शीघ्र ही आने वाले कुछ दिनों में हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करेंगे। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट में कालागढ़ टाइगर रिजर्व डीएफओ नीरज शर्मा के नेतृत्व में मंदाल रेंज के अंतर्गत मोहान, मरचूला आदि स्थानों में वन कर्मी, स्थानीय होटल व्यवसायी, दुकानदार, क्षेत्र प्रतिनिधि ने पॉलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत ग्रीन कॉर्बेट, क्लीन कॉर्बेट थीम वन विभाग के द्वारा सूखा गीला कूड़ा अलग अलग रूप में एकत्रित किया गया। वन विभाग द्वारा कॉर्बेट के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें साफ सफाई रखने के लिए ग्रीन कॉर्बेट, क्लीन कॉर्बेट की थीम पर क्लीन अप ड्राइव आज चलाया गया था। तो जिसमें मोहान और मरचूला के जो हमारे क्षेत्र हैं, तो उसमें जो होटल हैं, रिजॉर्ट्स और जो दुकानें हैं, उनके जो आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर कूड़ा जिस प्रकार का भी कूड़ा था, चाहे वो पॉलीथीन का, प्लास्टिक का कूड़ा था या अन्य प्रकार का कूड़ा था, उसको अलग अलग जो नियमों के अनुसार एकत्र किया गया है और फिर एकत्र करके उसको एक वेस्ट वॉरियर्स करके जो एनजीओ है उसके सहयोग से उसको डंप उसके प्रोसेस करने के लिए, आगे निस्तारण के लिए एक स्थान पर ले जाया गया है। तो ये प्रोसेस इसमें जो है हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ टाइगर रिजर्व जो हमारा डिवीज़न है, इसके मंदाल रेंज के हमारे कर्मचारी थे, वहाँ के रेंज अफसर्स और साथ में वहाँ के स्थानीय जो मोहान और मरचूला क्षेत्र के होटल स्वामी हैं, दुकानदार हैं, स्थानीय कुछ युवा लोग हैं वहाँ के, ये सभी लोग इसमें सम्मिलित थे। और भविष्य में भी समय समय पर इस तरह का ड्राइव चलाया जाएगा, जिससे कि हमारा पर्यावरण जो है और हमारा जो क्षेत्र है ये कॉर्बेट के आसपास का स्वच्छ रहे, इसमें प्रदूषण ना हो, कोई कूड़ा कचरा ना फैले। एक तरफ जहां सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, साथ ही उत्तराखंड में रहकर ही स्वरोजगार करने को लगातार पहल की जा रही है, मगर क्षेत्रीय काश्तकार अपनी फसलों की खरीद को लेकर धक्के खाने को मजबूर है। गरुड़ क्षेत्र के चाय बागान के काश्तकार अपनी पौध न बिकने से अत्यधिक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिससे कि उनका पारिवारिक भरण पोषण भी नहीं हो पा रहा है। क्षेत्रीय काश्तकार हरीश नाथ ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चाय नर्सरी के लिए उन्हें सहायता के साथ ही पौध के उपज की ट्रेनिंग दार्जिलिंग में दी गई, जिसके बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में आकर चाय नर्सिंग का कार्य शुरू किया। मगर जब चाय की फसल बनकर तैयार हो गई, लेकिन अब फसल खरीदने के लिए कोई खरीदार उनके समक्ष नहीं है और हजारों की लागत से तैयार हुई पूरी फसल अब बर्बाद होने के कगार पर है। सर, परेशानी ये मुझे टी बोर्ड, भारतीय टी बोर्ड द्वारा एक ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने बोला कि आप एक नर्सरी बनाओ, जिससे आपके उत्तरांचल में इन्हीं पेड़ों से कुछ और नर्सरियाँ बन जाएंगी, नए बागान बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक नर्सरी तैयार की भारतीय टी बोर्ड के सहयोग से। तो इसके बाद मैंने पेड़ तैयार हुए, तो उसके बाद उत्तरांचल टी बोर्ड के पास गया मैं, हमारे खोलिया साहब हैं जो वित्त अधिकारी, उनके पास गया मैं अल्मोड़ा। उनने बोला कि हमें दार्जिलिंग का बीज लगाते हैं हम और नहीं लगाते हैं। तो मैंने इनको जो बीज प्रमाणित है दार्जिलिंग और बंगाल का, वहाँ का जो मेरे पास रसीद है वो भी दिखाई मैंने इनको। मैंने कहा सर ये बीज का रसीद है, मैंने फ़ोन में इनको व्हाट्सअप भी किया। तो इनने बोला ठीक है, जो डॉक्टर है हमारा विशेषज्ञ, हम उससे बात करेंगे। तो मैं उस काफ़ी दिन तक फिर रहा, तो इनने फिर भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। एक दिन मैंने फिर फ़ोन किया खुलिया साहब को, मैंने कहा सर मेरे पेड़ ख़राब हो रहे हैं, इन पेड़ों को जो भी लागत जो भी आपका रेट है, और यहीं के बागान सूख गए हैं, बड़े बड़े खेत बागानों में सूख गए हैं, और इन पेड़ों को यहीं इनफिलिंग कर दो, और जो भी उत्तरांचल सरकार का रेट है पेड़ों का, वही रेट मुझे भी दे दो। मैंने कोई रेट भी नहीं मांगे इनसे, मैंने कहा जो सरकारी रेट है वही दे देना। और मेरी मेहनत मजदूरी, मैंने इसमें काफ़ी मजदूर लगाए, पानी ढलान में, मिट्टी छानने में, और ये मिट्टी खुदान में। ज़मीन मैंने किराए पे लीज पे ज़मीन भी ली लोगों से, इनको पैसा भी दिया।
तो अगर आप उत्तरांचल टी बोर्ड इन्हीं पेड़ों को अगर यहीं पे इनफिलिंग करके और इन जो बागान सूखे हैं इन पर लगा देती तो इनका फ़ायदा भी है, क्योंकि जैसे गागरीगोल वहाँ से नर्सरी है, पेड़ों का ढलान है, उगरो है, उतराई है, तो इससे सब सरकार को भी इससे फ़ायदा है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है कि यहीं के पेड़ यहीं लग जाएं। सरकार को भी फ़ायदा होता है, कुछ हम किसानों को भी हम जो हमारी मेहनत मजदूरी है हमारी ये हमको भी मिल जाता। तो यही करते हैं हम, ये हमारे पेड़ों को ये खुलिया साहब जो हैं ये करके हम नहीं लेते हैं, हमारे वित्त अधिकारी साहब को खुलिया ही जी हैं। तो मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट की, सर हम एक छोटे मोटे किसान हैं, हम तो डूब जाएंगे, इतने पेड़ों की जो मेहनत की अब हमारे पास और क्या है। हमारे चाय का ही नर्सरी है, जो भी ज़मीन है हमने चाय लगा रखी है, उसी चाय से हम अपना भविष्य, आज मुझे 26 साल चाय में 25 साल काम करते हुए 98 से मैं काम कर रहा हूँ चाय में। तो सर अभी मेरे को लगा लो 25 साल चाय में काम करते हो गए। फिर मैंने ये चाय के पेड़ों की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ से दार्जिलिंग गया और बंगाल गया, हिमाचल गया। फिर हिमाचल में दास साहब हैं, एक डायरेक्टर साहब हैं बंगाल के, उनने कुछ मेरे को वहाँ से आसाम बीज भेजा। बीज का 21,000 रुपया हमने पेमेंट भी किया। 21,000 रुपये का बीज, प्रमाणित बीज का ही फसल है सर। पेड़ों ऐसा बर्बादी है रहे हो, उफामुल बहुत मेहनत करे पेड़ों आपको बचों जब आई पाली हो रूढ़ में पानी मिल गाड़ भे पानी सारो में खाना टाइम बनिए खाए आए नु पेड़ों तो बर्बादी है सर। पेड़ों को देखे बहुत दुख रहो, कहीं लग जा मैसों खेत बाद हरी कहीं लग जाना जब भल हो हम बोले देखिए अब ना जो आई पल्ला खाई से देखिए नग लागनो सरकारों की मांग करता पेड़ कहीं इन फने लगो नो मैसों गाड़ खाली हरी बाद हरी पेड़ लगाई गाड़ सूख रही बंजर नो पेड़ नतन कहीं थाम था ये लग जाला भल हो हमको भल लगी जैसे पल्ला खाई से उसकी कति लग जाना हुई ठीक रही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।